नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राजस्थान में गहलोत सरकार ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने न केवल महामारी की चुनौती से बेहतर तरीके से निपटकर देश के समक्ष एक नजीर पेश की, बल्कि आर्थिक संसाधनों की कमी के बावजूद राजस्थान की जनता को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों की सौगात देने का काम भी किया है। यह कहना है भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का। डॉक्टर जोशी अपने 3 दिवसीय भीलवाड़ा दौरे के दौरान नगर परिषद सभागार में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 साल के मौके पर प्रदेशवासियों को दिए बधाई संदेश का पठन करते हुए कहा कि कई मोर्चों पर सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी सरकार के समक्ष बड़ी चुनौतियां हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से किए गए अपने चुनावी वादों की घोषणा पत्र को नीति दस्तावेज घोषित कर उन्हें पूरे करने की दिशा में काम किया है। 3 साल के पूरे होने के अवसर पर राजस्थान सरकार अपने 70% चुनावी वादे पूरे कर चुकी है। कोरोना के प्रबंधन में राजस्थान मॉडल स्टेट रहा, जिसकी दुनिया भर में सराहना हुई है। राजस्थान पहला राज्य रहा जिसने निकटवर्ती राज्यों के लोगों का भी मुफ्त इलाज किया। कोरोना से जंग में भीलवाड़ा मॉडल देश ही नहीं दुनिया भर में सराहा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान पर प्रदेश के तमाम सामाजिक धार्मिक संगठनों जनप्रतिनिधियों की ओर से विषम परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों की मदद की गई। किसी भी व्यक्ति को राजस्थान में भूखा नहीं सोने दिया गया। राजस्थान सरकार ने इस दौरान 32 लाख निराश्रित परिवारों को प्रति परिवार 5,500 रुपए की सहायता देकर उनके आर्थिक चक्र को बनाए रखने में बड़ी मदद की है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, किसानों के ऋण माफी, 5 वर्ष तक किसानों के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने, 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया हो, या राज्य के 33 जिलों में से 30 में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी गहलोत सरकार ने कई ठोस कदम उठाए। इंदिरा महिला शक्ति योजना, महिला सशक्तिकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की निधि जारी की गई है। उड़ान योजना में समस्त किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जा रहा है। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में यह पहली बार हुआ जब सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल के जरिए अंग्रेजी शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने की कवायद में जुटी है। प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अब तक 87,293 विद्यार्थी नामांकित हो चुके हैं। 5,000 से ज्यादा आबादी वाले हर गांव और कस्बे में 1200 विद्यालय खोले जा रहे हैं। समारोह के बाद प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार की आगामी योजनाओं को जानकारी देने के साथ ही वर्तमान चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा, इसकी कार्य योजना बताई। इस दौरान प्रभारी सचिव जोगाराम, कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, एसपी आदर्श सिद्धू सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी गण मौजूद थे। स्वीकृति का पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा। सीता देवी जी, कृषि उपज मंडी में श्रीमती सुशीला देवी, शंकरलाल अहीर, खेत पर कृषि कार्य करते समय मोटर में पानी भरते समय, लाली देवी, देवीलाल नायक, सिजारे के खेत पर टमाटर तोड़ते समय जहरीले जंतु के काटने पर इनका निधन हो गया था, देवीलाल जी का। इन्हें भी इनके परिवारजनों को 2 विभिन्न तरीके की पेंशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस कोरोना काल के बावजूद, जो कोरोना काल में संभव नहीं थे, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने उनको चालू रखा। वो जो 3 साल निकले हैं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कोई भूखा नहीं सोएगा राजस्थान में। मुझे यह कॉल याद दिलाती है, इस कॉल को कैसे निभाया लोगों ने, राजस्थान की जनता ने निभाया। लोगों ने अपने घरों में लंगर लगा दी। आपको याद होगा 1965 की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जब अमेरिका ने धमकी दी कि PL-480 का हम अनाज बंद कर देंगे, तो शास्त्री जी ने कॉल दी कि अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं, हमें अमेरिका का अनाज नहीं चाहिए। हमारे देश का एक एक बाशिंदा, एक एक नागरिक सप्ताह में 1 बार व्रत करेगा, सोमवार। और
उस टाइम के लोग जो अभी भी जिंदा हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आज भी उस आह्वान को नहीं माने। मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया, कोई भूखा नहीं सोएगा। सरकार ने अपनी भरसक कोशिश करी और जनता ने उस आह्वान को बहुत गंभीरता से लिया। कोई भी घोषणा, कोई भी योजना बिना जन सहयोग के पूरे नहीं हो सकती। जनता जब आगे बढ़ के सहयोग करती है तब घोषणाएं, योजनाएं पूरी होती हैं। मुख्यमंत्री जी के इस आह्वान को सरकार की तरफ से भी और आम जन की तरफ से भी जो सहयोग मिला, उसके कारण राजस्थान में एक भी व्यक्ति नहीं हुआ। छात्राओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाए गए साइकिल वितरण अभियान के तहत भीलवाड़ा शहर के 21 राजकीय विद्यालयों में 3287 साइकिलों का वितरण किया जाएगा। यह साइकिलें भीलवाड़ा शहर के सिंधु नगर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में रखी हुई है। यहां से सभी 21 विद्यालयों को साइकिलें प्रदान की जा रही है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीक ने लोकवाणी को बताया कि अभी तक 1500 साइकिलों का कमेटी ने जांच कर ली है। हमने आज से ही साइकिलें वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत सभी छात्राओं को यह साइकिलें निःशुल्क वितरित की जाएंगी। इसके साथ ही हम यहाँ पर साइकिलें लेने आ रहे अध्यापकों को भी साइकिल की गुणवत्ता को अच्छी तरह से परखने के बाद ही प्रदान कर रहे हैं। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। बालिकाओं को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार कई योजना चला रही है और उसी योजनाओं का एक कड़ी है राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। और इसी के तहत आज हम आए हैं सिंधु नगर स्थित राजेंद्र मार्ग स्कूल के अंदर, जहां हम देख सकते हैं कि यहां पर जो साइकिलें वितरण होनी है वो यहां से ही सप्लाई हो रही है। और यहां पर हम देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर ये साइकिलें यहां पर बनी हुई है और यहाँ से वितरित होने के लिए यहाँ से अब अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग स्कूलों के अंदर यहाँ से वितरण शुरू हो चुका है। ये जो राजस्थान सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इससे आसपास क्षेत्र के जो रहने वाली जो बालिकाएं हैं जिनको पैदल स्कूल जाना पड़ता है, उनको साइकिल के माध्यम से और जल्दी स्कूल पहुंच हो और जल्दी स्कूल में जो टाइम वो बच सके। और साथ ही एक जिस तरह का स्वावलंबन की जो बच्चों में एक होती है प्रेरणा, वो जागृत करने के हिसाब से राजस्थान सरकार ये निःशुल्क साइकिल वितरण यहाँ से कर रही है। हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र मार्ग स्कूल के प्रिंसिपल और इसके इंचार्ज श्यामलाल जी खटीक। इनसे जानना चाहते हैं कि सर क्या योजना है, किसकी तरह और कितनी साइकिलें भीलवाड़ा के अंदर शहर के अंदर वितरित होने वाली है? सर, राजस्थान सरकार की एक महती योजना है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ये 2020-21 एवं 21-22 की साइकिलें वितरण होनी है। शहरी नोडल क्षेत्र भीलवाड़ा की साइकिलें हम यहाँ से वितरित करेंगे। 21 विद्यालय उनको वितरित की जानी है और दोनों वर्ष की 3287 साइकिलें वितरित होनी है। अभी कमेटी ने 15 साइकिलों का वेरिफिकेशन किया है और हम इनको आज से वितरण चालू कर दिया है। कौन सी क्लास की जो छात्रा है उनको ये वितरण होगी? सर, ये वैसे तो राजस्थान सरकार की एक योजना है, कक्षा 9th में पढ़ने वाली सभी बालिकाओं को वितरित की जानी है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में, पिछले शैक्षणिक सत्र में ये वितरित नहीं की गई, इसलिए कक्षा 10th की लड़कियों को भी वितरित की जाएगी। कौन कौन सी स्कूलें शहर की है या ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित होने जाएगी? सर, ये जो हमारे पास है वो शहरी क्षेत्र की अंदर जो भी सरकारी विद्यालय उनको हम वितरित कर रहे हैं। स्वाणा ब्लॉक के 2 नोडल बनाए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र का जो स्वाणा स्कूल है और शहरी क्षेत्र का राजमार्ग को नोडल बनाया है। कुल कितनी साइकिलें यहाँ से वितरित होगी सर? 3287 साइकिलें वितरित होनी है सर। करीब पूरी हो चुकी है? हाँ, करीब करीब सभी साइकिलें कंप्लीट हो गई है और इसकी गुणवत्ता चेक कर ली गई है। 15 साइकिलों की चेक कर ली गई है। 15 साइकिलें वितरित होती, कमेटी फिर वापस दूसरी साइकिलों की जो है गुणवत्ता चेक करेगी और ऑर्डर करेगी तो हम वितरित कर देंगे। बिल्कुल। तो शहरी क्षेत्र में करीब 3000 साइकिलें राजस्थान सरकार जो छात्राएं हैं उनको वितरित करेगी और वितरण का कार्य भी शुरू हो चुका है। साथ ही जिस प्रकार जो यहाँ के नोडल अधिकारी है श्यामलाल जी खटीक, उन्होंने बताया कि इन साइकिलों के जो है गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए और छात्राओं के सेफ्टी के अनुरूप इन साइकिलों का निर्माण करवाया गया है और जल्द ही इन साइकिलों का जो वितरण शुरू कर दिया जाएगा। लोकवाणी के लिए राजनीति में चौका छक्का लगाने वाले जलदार जिले के प्रभारी मंत्री जोशी ने क्रिकेट मैदान में भी अपना जलवा दिखाया। मौका था भिलवाड़ा के मोदी ग्राउंड में ब्राह्मण महासभा की ओर से आयोजित
ब्राह्मण प्रीमियर लीग का प्रीमियर लीग में अब 5वें दिन 3 मैचों का आयोजन किया गया। इस दौरान जलदाय विभाग व जिले के प्रभारी मंत्री डॉ महेश जोशी ने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। जोशी ने मोदी ग्राउंड पहुंचकर पिच पर बैटिंग करके क्रिकेट भी खेला। उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा भी मौजूद रहे। जोशी का ब्राह्मण प्रीमियर लीग आयोजन समिति का सम्मान भी किया। जोशी ने ग्राउंड में खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। प्रीमियर लीग का समापन मैच 26 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आयोजन समिति सदस्य हेमराज शर्मा, गोपाल शर्मा, मनोज सुल्तानिया, एम योगेश शर्मा और अविचल व्यास, मनोज शर्मा, प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। दुपट्टे लाके सभी अतिथियों अभिषेक दोनों अपनी अपनी लाइनअप करवा दे फटाफट। गिराज शर्मा सभी खिलाड़ियों को के सदस्य और कोई रह गए तो आ जावे, बाद में नाराज नहीं हो। कोई भी मंत्री महोदय का दुपट्टा बना। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ मंच पर विराजमान हमारी एमएलए साहिबा। विगत 17 दिसंबर से भीलवाड़ा जिले के सभी ब्राह्मण समाज के प्रबुद्धजन मिलकर युवा साथियों के सानिध्य और साथ में ब्राह्मण प्रीमियर लीग का जब जोरदार आगाज किया, उसी के लगातार टूर्नामेंट रोज 3 मैच हो रहे हैं। एक सुबह, एक दिन में, एक रात को डे नाइट मैच। रोज लगातार मैच हो रहे हैं। अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। लोगों में और युवाओं में जोरदार उत्साह है। दर्शक भी बहुत शहर के जिले के देखने आते हैं। खेल भावनाओं से बहुत ये आयोजन समाज की प्रतिभाओं को निखारने के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें सभी का सहयोग, सभी युवा साथियों का, सभी हमारे जो वरिष्ठ जन, प्रबुद्ध जन है समाज के, उनका मार्गदर्शन, उनका वरिष्ठ हाथ, साथ, सहयोग सब लेते हुए हम इस कार्यक्रम का निरंतर सफल संचालन करते आ रहे हैं। और ये 26 दिसंबर तक आयोजन चलेगा, जिसमें 26 दिसंबर को शाम को डे नाइट फाइनल मैच होगा और विजेता टीम को इसमें 71,000 रुपये की नकद राशि दी जाएगी और उप विजेता को 51,000 रुपये। करीब 10 टीमें इसमें भाग ले रही है और पहले लीग मैच के पैटर्न पर यह टूर्नामेंट चल रहा है और लीग मैच का आज चौथा दिन है। लीग मैच के बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल टूर्नामेंट होगा और 26 दिसंबर को फाइनल रखा गया है। 5वां दिन है और बहुत ही सुंदर आयोजन चल रहा है। भीलवाड़ा वासियों का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ कि वो लोग काफी तादाद में यहाँ क्रिकेट प्रेमी आते हैं और काफी तादाद में यहाँ क्रिकेट का आनंद लेते हैं। डे नाइट मैच पहली बार ब्राह्मण समाज द्वारा भीलवाड़ा में किया जा रहा है आईपीएल की तर्ज पर। और आज हमारे भीलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री माननीय महेश जी जोशी साहब भी थोड़ी देर पहले आशीर्वाद प्रदान करके गए हैं और सभी खिलाड़ियों से मिलके गए हैं और कार्यक्रम का अद्भुत आनंद आ रहा है और सबकी कृपा चल रही है। एक और देश डिजिटल इंडिया की बातें कर रहा है, लेकिन एक विधवा अपने घर तक को रोशन करने के लिए दर बदर भटक रही है। बरसनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के दौलतपुरा की ढाणी में रहने वाली सूडी देवी ने बताया कि वह अपने घर में लाइट कनेक्शन करवाने के लिए विद्युत विभाग के कई बार चक्कर काट आई है। वहीं एक माह पूर्व हुए ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान में भी लाइट की फाइल कर्मचारियों को दी, लेकिन विद्युत विभाग की अनदेखी के कारण वह अपने घर को लालटेन व मोमबत्ती जलाने को मजबूर कर रखा है। घर में सूडी के 3 संतान हैं। बड़ी बेटी 11वीं कक्षा में तो सुमन 9 व एक बेटा 4थी कक्षा में अध्ययनरत है। सभी की परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में रात को घर पर लालटेन व चिमनी का सहारा लेकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों व ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को कहने के बाद भी समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। उत्तराखंड के चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर पधारे। उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की एवं मंदिर के महंत पंडित आशुतोष के पुत्र राघव की विवाह उपरांत नवयुगल दंपति को मंगल में आशीर्वाद प्रदान किया एवं मंगल में जीवन व्यतीत की कामना की। हम यहाँ पे भीलवाड़ा में राजस्थान के अंदर यहाँ पे जो है बालाजी मार्केट में बालाजी मंदिर में महंत श्री आशुतोष जी शर्मा जी के यहाँ पधारे हैं और चारों धाम के पुरोहितों का बहुत स्वागत किया है उन्होंने। और उनके जो पुत्र और पुत्रवधू उनका नव विवाह हुआ है तो उनके आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे चारों धाम के तीर्थ पुरोहित पधारे हुए हैं और उनको हमने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और अपने जीवन में खुश रहें और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ
यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, केदारनाथ धाम की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, गांठ, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450, 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर के जरूरतमंद बालक बालिकाओं को सद्भावना सेवा ट्रस्ट एवं स्माइल फाउंडेशन भिलवाड़ा के द्वारा निःशुल्क ऊनी जर्सी वितरण की गई। सद्भावना सेवा ट्रस्ट की उपाध्यक्ष शकुंतला खमेसरा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बालकों में बचपन से ही अच्छे संस्कार विकसित करने चाहिए। संस्कार ही बालकों का श्रृंगार होता है। संस्कारवान बालक समाज में गुलाब के फूल की तरह अपनी खुशबू बिखेरते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेविका बलवीर देवी, अध्यक्ष प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी, विशिष्ट अतिथि सद्भावना
सेवा ट्रस्ट की महामंत्री प्रमिला सूर्या, उपाध्यक्ष शकुंतला खमेसरा, सदस्य किरण बापना, निर्मला बुलिया, कनकावती, बलवीर देवी, अंजू चपलोत थी। प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी ने सभी अतिथियों का शाब्दिक स्वागत करते हुए प्रतिवर्ष विद्यालय में 100 जर्सियां वितरित करने हेतु ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए सहायक लीडर ट्रेनर व करुणा केंद्र भिलवाड़ा के संरक्षक प्रेम शंकर जोशी ने जर्सी वितरण कार्यक्रम की प्रभारी इंदिरा शर्मा व गाइड कैप्टन संगीता व्यास के सहयोग से व्यवस्थित रूप से नाप के अनुसार 100 बालक बालिकाओं को जर्सियों का वितरण करवाया। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद ग्रामीण विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु चलाया जा रहा भीख नहीं किताब दो अभियान के तहत सहाड़ा ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुशालखेड़ा अर्निया के 25 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कूल बैग एवं स्टेशनरी भेंट की गई। संस्थान के सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि संस्थान द्वारा निरंतर ग्रामीण स्कूलों में जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए अभियान के तहत स्वेटर, स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, जूते, मोजे आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संस्था प्रधान कमलेश कुमार साल्वी के अनुरोध पर 25 विद्यार्थियों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था प्रधान कमलेश साल्वे, मुख्य अतिथि पीरूलाल साल्वे, अध्यापक सुरेश चंद्र रेगर, नारायण लाल साल्वे, पप्पूलाल साल्वे ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था प्रधान ने फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गांव के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता प्रबंध किया गया। प्राय सभी बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। यही कारण है कि मतदाता अपना मत सही जगह तथा निर्भीक और निडर होकर दे सके। जानकारी के अनुसार 10 बूथों पर हुए मतदान में प्रशासनिक अमले द्वारा कड़ी सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दिया तथा समय समय पर अधिकारियों द्वारा राउंड भी लिया गया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पुलिस जवानों के बीच में प्रत्येक मतदाता अपने प्रत्याशी के पक्ष में सुरक्षा से तथा शांतिपूर्वक मतदान करके वापस अपने घर पहुंच रहा हो। मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी। आराम से एक एक मतदाता मतदान करने पहुंचा। प्रशासनिक अधिकारी शाहपुरा एसडीएम शिल्पा सिंह, शाहपुरा पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत, शाहपुरा तहसीलदार नारायण लाल जिनगर, फूलिया कला नायब तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौका व्यवस्था पर नजर रखी गई और शांतिपूर्वक और सुरक्षा से मतदान करवाए गए। शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में 5:30 बजे मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों व कार्यकर्ताओं की भागदौड़ थम गई और मतदान के बाद 3 प्रत्याशी भाजपा से सांवर गुजर, कांग्रेस से मदन लाल कुमावत, आरएलपी से ओम प्रकाश का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया, जो 23 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर खुलेगा और मतगणना होगी। मंगलवार को अरवड़ पीईओ क्षेत्र के विद्यालयों का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शाहपुरा महावीर प्रसाद शर्मा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शर्मा ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नई अरवड़ के शैक्षिक, भौतिक व सह शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन किया। विद्यालय का शैक्षणिक स्तर अच्छा पाया गया और सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरदापुरा में शैक्षिक स्तरानुसार नहीं पाने पर समस्त स्टाफ को फटकार लगाते हुए पीईओ धारा सिंह मीणा को निर्देश दिया कि प्रति सप्ताह विद्यालय का अवलोकन कर स्तर सुधारें व रिपोर्ट सीबीओ कार्यालय शाहपुरा में प्रस्तुत करें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरवड़ में विद्यार्थियों की कार्य पुस्तिका, गृह कार्य, कक्षा कार्य एवं डीएमएफटी द्वारा निर्माणाधीन कक्षों का अवलोकन कर स्टाफ बैठक आयोजित कर निर्देश दिए कि विद्यार्थियों में ब्रेन स्टॉर्मिंग गतिविधियां अधिकतर कराएं। विद्यालय के सर्वांगीण विकास में सभी स्टाफ हृदय से सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर प्रधानाचार्य धारा सिंह मीणा, मुकेश सैनी, कोदूराम रेगर, गोपाल लाल कुमावत, स्वाति शर्मा, चंद्र प्रकाश सरवा सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। श्री गणेशोत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा आयुर्वेद चिकित्सालय महात्मा गांधी परिसर में 7 दिवसीय पाइल्स भगंदर रोग शिविर लगाया गया, जिसमें 63 रोगी लाभान्वित हुए। इस परामर्श शिविर में रोगियों को देखकर सही सलाह दी गई। अध्यक्ष दलाल समनानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा, जीएल शर्मा ने सभी रोगियों को देखकर उचित सलाह दी। इस शिविर में सुभाष चंद्र गर्ग, दयाशंकर शुक्ला, श्याम सुंदर पारिक ने सेवाएं दी। राजस्थान सरकार के जलदाय विभाग के मंत्री और भिलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री महेश जोशी का ज्योतिष नगरी कारोई में सरपंच टेलर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत सत्कार किया।
कांग्रेस इकाई अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि सोमवार को जिला प्रभारी मंत्री महेश जोशी भिलवाड़ा सर्किट हाउस से कलोदिया में पेयजल जल मिशन योजना के तहत बनी पानी की टंकी का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय विधायिका गायत्री देवी त्रिवेदी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, टोनू व मोनू त्रिवेदी, चेतन डीडवानिया भी उनके साथ थे। तिवारी ने बताया कि गलोदिया पहुंचने से पहले कारोई उप तहसील तिराहे पर कारोई सरपंच भगवती लाल टेलर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री जोशी का बड़े ही गर्मजोशी के साथ मेवाड़ी पगड़ी व पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। इकाई अध्यक्ष तिवारी ने बताया कि इस दौरान सरपंच टेलर ने कारोई में विकास कार्यों के तहत अपनी 3 मांगों को लेकर एक प्रार्थना पत्र भी ज्ञापन स्वरूप प्रभारी मंत्री जोशी को सौंपा, जिसमें बताया कि वर्तमान में कारोई में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए, दूसरा औद्योगिक परीक्षण संस्थान कॉलेज खोला जाए व तीसरा उप तहसील तिराहे से कारोई बस स्टैंड होकर पेट्रोल पंप तक गौरव पथ का निर्माण करवाए जाने की मांग की। जोशी के स्वागत सत्कार के दौरान सरपंच टेलर के साथ उप सरपंच प्रकाश कुमावत, भूतपूर्व सरपंच रघुराम सिंह राणा, रामचंद्र सुवालका, भावेश त्रिपाठी, बालकिशन जोशी, चांदमल बैरवा, विनोद कुमार वैष्णव, पवन कुमार सुवालका, अनिरुद्ध सिंह, जमुनालाल कुमावत आदि उपस्थित थे। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भिलवाड़ा नगर परिषद में आमजन के कार्य नहीं हो रहे हैं और जनता की वाजिब बात की सुनवाई करने वाला भी कोई नहीं है। इस संबंध में भिलवाड़ा जिला सेवा दल के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष योगेश सोनी के नेतृत्व में स्वशासन मंत्री शांति धारीवाल से मिले, उनको आमजन के सामने आ रही समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जनहित की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भिलवाड़ा जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में भी लोगों को राहत नहीं दी जा रही है, नहीं आम लोगों के पट्टे बन रहे हैं। धारीवाल से मिलने वालों में पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशन महात्मा, जिला सेवा दल संगठन मंत्री पप्पू बिश्नोई, रवि नवरत्नमल आदि शामिल थे। मंगलवार को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसीन पर नवीन 108 एम्बुलेंस पहुंचने पर क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह सांखला के सानिध्य में नगर वासियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 108 एम्बुलेंस का विधि विधान अनुसार पूजा अर्चना कर जन सेवा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसीन को समर्पित किया। विधायक जब्बर सिंह सांखला ने कहा कि सीएससी आसीन पर पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से 108 एम्बुलेंस खराब होने से मरीजों को समय पर 108 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण मरीजों को समय पर जिला चिकित्सालय पर उपचार उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। कई बार 108 एम्बुलेंस की सुविधा समय पर नहीं मिलने से मरीजों को मृत्यु तक हो जाती थी। इस गंभीर समस्या को देखते हुए विधानसभा के बजट सत्र में 108 एम्बुलेंस संचालित करने की मांग को विधायक सांखला ने विधानसभा के पटल पर रखा, जो मंगलवार को पूरी हुई। 108 एम्बुलेंस आने से चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार होगा तथा डॉक्टर वीके गोयल ने कहा कि 108 एम्बुलेंस 24 घंटे जनता हित के लिए तत्पर रहेगी। मंगलवार को नगर पालिका बोर्ड आसीन द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में नई पहल की शुरुआत करते हुए वार्ड नंबर 19 के निवासी अशोक सिंह चौहान के पट्टे की फाइल वर्ष 2019 में लगाई गई, जिसको वर्तमान बोर्ड द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी कर दिव्यांगजन अशोक सिंह चौहान को भाजपा बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह सांखला, पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू, पार्षद सत्येंद्र सिंह चौहान ने पट्टा किया। स्थानीय पार्षद सत्येंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू द्वारा नगर पालिका बोर्ड में नई पहल की शुरुआत करते हुए दिव्यांगजनों को घर घर जाकर पट्टा वितरण की शुरुआत की गई। कई बार देखा गया कि दिव्यांगजन को अपना पट्टा प्राप्त करने को लेकर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए स्थानीय विधायक जब्बर सिंह सांखला ने पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू को कहा कि नगर पालिका बोर्ड द्वारा दिव्यांगजनों को घर घर जाकर पट्टे वितरित करने के साथ दिव्यांगजनों को माला साफा पहनाकर सम्मान किया जाए। नगरी भिलवाड़ा में व्यवसाय की कोई कमी नहीं है। यहाँ के उद्यमी भी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। बैंक का काम व्यवसायियों और समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें उत्तम सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। ये विचार वेणुगोपाल दशहरी, डिप्टी जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग ने पीपीआई गिफ्ट कार्ड लॉन्च करते हुए कही। प्रबंधक राजेश जैन ने बैंक की जानकारी देते हुए सभी का स्वागत किया। संचालन संयुक्त प्रबंधक मदन खटोर ने किया। गिफ्ट कार्ड प्राप्त करते हुए बैंक के सम्मानित ग्राहक कृष्ण गोपाल सुमानी ने महेश बैंक की सेवाओं की सराहना की। इस अवसर पर अभिषेक सेन, गौरव जैन, युवराज नागौरी, सौरभ ओझा, आशीष तिवारी, विनोद अचारत, मोहन सिंह, कोमल खटोर, गीताबाई आदि उपस्थित थे। And the only one regret here is
even though we have a lot of potential, there were some mishappenings happened because of losing some of the accounts, maybe because of inability from head office to reduce the rate of interest. So rate of interest is definitely a problem, but at the same time, even at this rate of interest, उत्तरदायी नागरिकों के निर्माण में राष्ट्रीय सेवा योजना महत्वपूर्ण मंच है। यह बात मुख्य अतिथि प्रोफेसर योगेश चंद्र शर्मा ने प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के उद्घाटन समारोह में राग देश व अन्य रागों को सितार वादन द्वारा प्रस्तुत करते हुए कही। उन्होंने शिविर में अधिक से अधिक अनुभव लेने पर जोर दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर हरमल रेबारी ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप संस्कार निर्माण, चारित्रिक उत्थान, कर्तव्य परायणता और अनुशासन के आलोक में ज्ञान व कर्म के मंजूर समन्वय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि युवाओं को राष्ट्र विकास में अपना योगदान करना चाहिए। रोसेओ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रंजीत जगरिया ने बताया कि 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलने वाले 7 दिवसीय शिविर में अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारठ की स्मृति में शौर्य दिवस, स्वाभिमान रैली, नव जागरूकता रैली, कच्ची बस्तियों में श्रमदान, बौद्धिक व्याख्यान, सांस्कृतिक खेलकूद आदि गतिविधियां आयोजित की जाएगी। प्रोफेसर राम अवतार मीणा ने एनएसएस की वर्तमान में उपादेयता पर प्रकाश डाला। डॉक्टर पुष्कर राज मीणा ने एनएसएस शिविर का विद्यार्थी जीवन में महत्व बताया। डॉक्टर अनिल कुमार श्रोत्री ने इसे युवाओं को संगठित करने का सुअवसर बताया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा महाविद्यालय परिसर में श्रमदान किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर सत्यजीत जेटली, डॉक्टर हंसराज सोनी, प्रोफेसर जयकिशन त्रिपाठी, प्रोफेसर अतुल कुमार जोशी, प्रोफेसर नेहा जैन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन स्वयं सेवक जयश्री शर्मा एवं दिलखुश गुजर ने किया। रोसेओ प्रभारी प्रोफेसर धर्म नारायण वैष्णव ने सभी अतिथियों का आभार प्रदर्शन किया। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने गत दिनों बूंदी जिले के बाजड़ व छपावदा गांव के बीच कालीघाटा नाला के किनारे सोमवार को 10 मोरों के शिकारियों द्वारा जहरीला दाना डालकर हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक बूंदी को ईमेल एवं रजिस्टर्ड डाक से एफआईआर दर्ज करवाई। जाजू ने बताया कि मोर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रथम अनुसूची का वन्यजीव होकर इसकी हत्या गैर जमानती अपराध है। उल्लेखनीय है कि जाजू प्रदेश भर में 363 प्राथमिकी दर्ज करवा सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवा चुके हैं। जाजू ने 10 मोरों की हत्या के मामले से पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पीएफए राष्ट्रीय अध्यक्षा मेनका गांधी एवं एडिशनल डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली को भी अवगत कराया है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।